रोजगार पर सरकार की नई रिपोर्ट आ गई है। इसके मुताबिक 2023-24 में भी बेरोजगारी दर 3.2% ही रही। 2022-23 में भी इतनी ही थी। रिपोर्ट के मुताबिक पढ़े लिखों में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में नौकरियों पर और क्या क्या सामने आया। नमस्कार, मैं सिमरन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। अगर हफ्ते में कम से कम 1 घंटे के लिए भी नौकरी, दिहाड़ी मजदूरी या फिर कुछ भी ऐसा करता है जिससे उसकी कमाई हो, तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाता। दुनिया भर की ज्यादातर सरकारें इसी को मानती हैं। आईएलओ की तरफ से बनाई गई रोजगार की इस परिभाषा के आधार पर बेरोजगारी के आंकड़े निकाले जाते हैं और ये पता लगाया जाता है कि कितनी आबादी के पास रोजगार है। भारत जैसे देश में बेरोजगारी हमेशा से ही न सिर्फ चुनावी बल्कि सामाजिक आर्थिक मुद्दा भी रहा है। विपक्ष नौकरियां न दे पाने पर सरकार को घेरता है, तो सरकार दावा करती है कि उसने रोजगार के खूब मौके पैदा किए हैं। मगर आंकड़े क्या कहते हैं? सरकार की तरफ से हर साल इसके आंकड़े जारी किए जाते हैं। हाल ही में रोजगार के आंकड़ों पर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि PLFS की नई रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में जुलाई 2023 से जून 2024 तक के आंकड़े हैं। रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान बेरोजगारी दर ना तो बढ़ी है और ना ही कम हुई है। बेरोजगारी के हालात को 3 आंकड़ों से समझा जाता है। पहला, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि LFPR, दूसरा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी कि WPR और तीसरा बेरोजगारी दर यानी कि UR। LFPR का मतलब होता है कि कुल आबादी में से ऐसे कितने लोग हैं जो काम की तलाश में हैं या काम कर रहे हैं। WPR का मतलब होता है कि कुल आबादी में से कितनों के पास रोजगार है। वहीं UR का मतलब होता है कि लेबर फोर्स में शामिल कितने लोग बेरोजगार हैं। लेबर फोर्स और वर्कर पॉपुलेशन का बढ़ना और बेरोजगारी दर का घटना अच्छा माना जाता है। LFPR के आंकड़े बताते हैं कि 6 साल में लेबर फोर्स 10% से ज्यादा बढ़ी है। 2017 से 18 में ये करीब 50% थी, जो 2023-24 में बढ़कर 60% हो गई। लेबर फोर्स में 78.8% पुरुष और 41.7% महिलाएं हैं। WPR के आंकड़े बताते हैं कि देश की कुल आबादी में से 58.2% के पास रोजगार है। इनमें 76.3% पुरुष और 40.3% महिलाएं कामकाजी हैं। 2022-23 में 56% आबादी के पास रोजगार था। एक साल में महिलाओं में ये दर 5% बढ़ी है। UR के आंकड़े बताते हैं कि 2022-23 में भी बेरोजगारी दर 3.2% थी और 2023-24 में भी ये 3.2% ही रही, यानी ये ना ही घटी है ना ही बढ़ी है। 7 साल में बेरोजगारी दर घटकर आधी हो गई है। हमारे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पढ़े लिखे युवाओं में है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की रिपोर्ट आई थी, जिसमें दावा किया गया था कि 2023 में भारत में जितने बेरोजगार थे उनमें से 83% युवा थे। इतना ही नहीं, 2 दशकों में बेरोजगारों में पढ़े लिखों की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी हो गई है। ILO की रिपोर्ट बताती है कि साल 2000 में बेरोजगारों में पढ़े लिखों की हिस्सेदारी 35.2% थी, जो 2022 तक बढ़कर 65.7% हो गई। ILO का कहना था कि भारतीय युवाओं, खास करके ग्रेजुएट करने वालों में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और ये समय के साथ लगातार बढ़ रही है। सिर्फ ILO ही नहीं बल्कि PLFS की रिपोर्ट भी इसी और इशारा करती है कि भारत में पढ़े लिखे बेरोजगार ज्यादा है। PLFS की सालाना रिपोर्ट से पता चलता है कि जितनी ज्यादा पढ़ाई होगी, बेरोजगारी भी उतनी ज्यादा होगी। इसके मुताबिक जो लोग बिल्कुल भी पढ़ लिख नहीं सकते उनमें बेरोजगारी दर 0.2% है, जबकि 12वीं तक पढ़ाई करने वालों में बेरोजगारी दर 5% से भी कम है। जबकि डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, PG या उससे भी ज्यादा पढ़ाई करने वालों में बेरोजगारी दर 12% से भी ज्यादा है। हालांकि इस बारे में कुछ जानकारों का मानना है कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोग अपना छोटा मोटा काम शुरू कर देते हैं, जबकि पढ़े लिखे युवा अपनी योग्यता के आधार पर काम तलाशते हैं, जिस कारण उनमें बेरोजगारी दर ज्यादा होती है। जबकि ILO का दावा है कि भारत में नॉन फर्म सेक्टर में ऐसी नौकरियां भी पैदा नहीं हो रही हैं जहां पढ़े लिखे और ग्रेजुएट युवाओं को जॉब मिल सके। रिपोर्ट बताती है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर सिख धर्म को मानने वाले लोगों में है। 2023-24 में हिंदुओं में बेरोजगारी दर 3.1%, मुस्लिमों में 3.2%, सिखों में 5.8% और ईसाइयों में 4.7% थी। तो वहीं हिंदुओं की 45%, मुस्लिमों की 37%, सिखों की 42% और ईसाइयों की 45% आबादी कामकाजी है। हालांकि ट्रेंड बताता है कि मुस्लिमों में नौकरी करने वाले या काम की तलाश करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है। 2022-23 में 32.5% मुस्लिम ऐसे थे जिनके पास या तो काम था या वो काम की तलाश में थे, जबकि 2023-24 में ऐसे मुस्लिमों की संख्या 38% से ज्यादा रही।
तो ये थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको यह कैसी लगी हमसे अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी और खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।